नेक्स्ट केस क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स में ही परचेजेस आर नॉट गिवन, परचेजेस आर नॉट गिवन, परचेजेस गिवन नहीं है, ओके। बैलेंस ऑफ creditors and advance to suppliers, advance to suppliers is given. अभी तक हमने जो लास्ट केस था उसमें सिर्फ क्रेडिटर्स गिवन था, इसमें एडवांस टू सप्लायर्स भी गिवन है। तो क्या चेंज हो जाएगा देखते हैं। एग्जांपल क्रिएट करेंगे, रुशील हमारी हेल्प करेगा। तो हमारे पास क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक कब है? 1 अप्रैल 2021। ओपनिंग स्टॉक कितना है रुशील? कुछ भी अमाउंट बोलो। 80,000 ओपनिंग स्टॉक, ओके। क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च 2022, कुछ भी बोलो। 40,000 ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, अब मैं ओपनिंग लेकर रहा हूं, बट ओपनिंग जो डेट है वो 1 अप्रैल 2021 ही रहेगा और क्लोजिंग 31 मार्च 22 ही रहेगा। ओपनिंग क्रेडिटर्स 50,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 30,000, ओके। एडवांस पेड टू सप्लायर्स, नया क्या आ गया यहाँ पे? एडवांस पेड टू सप्लायर्स 1 अप्रैल 21। ओपनिंग बैलेंस 15,000 और एडवांस पेड टू सप्लायर्स क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 22 20,000, ओके। और क्या दिया हुआ है? पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, पेमेंट तो बोल दो अभी पहले क्वेश्चन में, बोलो कुछ भी। 60,000, ओपनिंग क्रेडिटर्स 50 थे, ठीक है। कितना बोला आपने? 60,000 कम है, बट ज्यादा बोलते तो कोई बात नहीं। बट फिर भी जैसे क्वेश्चन होता है ना फॉर्मेशन कि ओपनिंग क्रेडिटर्स ही आपके 50 है तो पेमेंट ज्यादा हुई होगी, बट वो फॉर्मेशन एरर सामने आएगा तो हम देख लेंगे क्या करना है उसका। बट स्टिल जो नए आइटम्स आए वो आए एडवांस पेड टू सप्लायर। तो पहले तो उसका मीनिंग समझते हैं, फिर उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आ जाएंगे। बाकी सब तो पुरानी चीजें ही हैं, आपको पता ही है कि ओपनिंग क्रेडिटर्स का क्या करना है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स का क्या करना है। स्टेटमेंट फॉर्म होगी तो भी और अकाउंट बनाएंगे तो भी। ध्यान से देखना, एडवांस पेड टू सप्लायर्स का मतलब क्या होता है? मल्टीपल सप्लायर्स थे, किसी से मैंने सामान खरीदा और पैसे नहीं दिए तो वो हो जाते हैं क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। किसी को मैंने एडवांस में पैसे दे दिए तो वो होता है एडवांस टू सप्लायर्स। तो पहले अंडरस्टैंड करेंगे इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से देखना। एडवांस पेड टू सप्लायर्स, पहले बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस की। ओपनिंग बैलेंस मतलब बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2021। ध्यान से सुनेंगे। इट रिप्रेजेंट्स द amount paid, it represents the amount paid to suppliers of sports material in the year 2020 and 21, in the year 2020-21। पिछले साल मैंने उनको कुछ पैसे दिए थे, अमाउंट पेड टू सप्लायर्स
for sports material in the year 2021, but the material has not been delivered as on 1st April 2021. स्टार्टिंग तक नहीं मिला था, इसलिए वो एडवांस में स्टैंड कर रहा है. अगर मैं किसी को पेमेंट करूं, सामान मिल गया तो वो स्टॉक में आ रहा होगा. मैंने किसी को पेमेंट करी और सामान नहीं मिला तो वो मेरे एसेट्स में आ रहा होगा, एडवांस टू सप्लायर्स. ठीक है ना, सामान अभी नहीं मिला, बट अभी करंट ईयर क्या है, 21-22. It will be delivered in the current year. It will be delivered in the current year, that is 2021-22. It will be delivered in the current year. अब ध्यान से सुनना बेटा, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 11th में हमने पढ़ा था, रेवेन्यू रिकग्निशन भी पढ़ा था, अक्रूवल बेसिस भी पढ़ा था, मैचिंग कॉस्ट भी, सब सेम बात करते हैं. अगर मैंने जनवरी में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मैंने जनवरी में किसी को एडवांस दिया कुछ सामान देने के लिए और उसने वो डिलीवरी दी अप्रैल में, मैंने जनवरी में किसी को एडवांस दिया था सामान के लिए 50,000 रुपए, कुछ भी अजम्पशन है 50,000 रुपए दिए थे, उसने डिलीवरी दी अप्रैल में, किस पीरियड की परचेजेस मानी जाएंगी? जब मैंने पेमेंट कर दी जनवरी में, या जब सामान मुझे एक्चुअली डिलीवर हुआ अप्रैल में, किस पीरियड की परचेजेस मानी जाएंगी? मैं पूछूंगा, या आप बताओ, पेमेंट मैंने करी थी, कब करी थी? जनवरी में. पैसे रिसीव करे मैंने, कब रिसीव करे? सामान रिसीव करा अप्रैल में, तो किस पीरियड की परचेजेस मानी जाएंगी? या सर कैश बेसिस के हिसाब से है, एक्चुअल बेसिस. तो अप्रैल. सुशील जनवरी, अक्षत जनवरी, अप्रैल, जनवरी, जनवरी, अप्रैल, तो ऑलमोस्ट 50-50 है. तो आधे नालायक आधे समझदार, तो कौन से हैं नालायक और कौन से हैं समझदार? अक्रूवल बेसिस कहता है अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट टेक्स प्लेस एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस. तो जनवरी में आपने सिर्फ पैसे दिए थे, सामान नहीं आया है आपके पास, क्योंकि सामान नहीं आया इसीलिए आपने उसको उस पीरियड में एक्सपेंस ना मान के एडवांस टू सप्लायर अपना एसेट मान लिया. कह रहा जब अभी सामान आया ही नहीं तो मैंने बेनिफिट अवेल ही नहीं करा उस चीज का. एक्सपेंस की डेफिनेशन होती है द बेनिफिट ऑफ विच गेट्स एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर. जब आपको सामान ही नहीं मिला तो आपने बेनिफिट कहीं अवेल करा होगा, आपने एडवांस में पेमेंट करी है, तो जनवरी में वो आपका एक्सपेंस नहीं, एक एसेट माना जाएगा, एडवांस टू सप्लायर. अप्रैल में सामान डिलीवर हुआ है, अप्रैल में वो परचेजेस मानी जाएंगे, आपका एक्सपेंस माना जाएगा, अब आप उसका बेनिफिट अवेल कर सकते हो. तो कौन से पीरियड की परचेजेस मानी जाएंगी, जनवरी या अप्रैल? बाकी सब तो अप्रैल पे आ गए, और हिया ने तो वैसे ही अप्रैल बोला था. आंसर इज अप्रैल. ध्यान से देखेंगे, एक सेकेंड. तो कंक्लूजन क्या निकला इस कहानी का, कि अगर एडवांस टू सप्लायर्स कुछ दे रखा है तो वो पेमेंट इस साल तो दोबारा होगी नहीं, वो तो ऑलरेडी हो रखी है, बट वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो सामान जो मुझे करंट ईयर में मिलेगा. तो अगर आप करंट ईयर की परचेजेस कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आप करंट ईयर की परचेजेस कैलकुलेट कर रहे हो, तो जो एडवांस इन द बिगिनिंग है आपको ऐड करना चाहिए. जो आपने पेमेंट कर रखी है वो तो पेमेंट इस साल पेमेंट करी है, वो तो वो रिप्रेजेंट करेगा जो इस साल आपने सामान खरीदा, या कुछ पुराने ड्यूज या आगे की पेमेंट. बट जो एडवांस का ओपनिंग बैलेंस चल रहा था वो तो पेमेंट पिछले साल हो गई होगी, वो करंट ईयर के रिसीट्स एंड पेमेंट्स में तो आ नहीं रही, बट वो रिप्रेजेंट कर रही है वो सामान जो मुझे करंट ईयर में डिलीवर होने वाला है. तो मुझे खुद ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे करेक्ट करंट ईयर की परचेजेस पता चलेंगी. ऐसे ही ये तो था एडवांस टू सप्लायर्स ओपनिंग बैलेंस की. इसका क्या करेंगे, तो क्या करेंगे वो भी बता ही देता हूं. Therefore, it must be added to the
payments made in the current year to calculate the purchases of the current year. तो इसको हम क्या करेंगे, added. It must be added. हम इसको क्या करेंगे, add कर देंगे. दूसरा क्या है, ध्यान से देखना. बैठ जाओ. Advance to suppliers, closing balance 31st March 2022. एडवांस टू सप्लायर्स का कुछ क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है. इसका मतलब क्या होता है, जब साल एंड हुआ तो आपने कुछ पेमेंट्स कर रखी हैं जिसका सामान आपको अभी नहीं मिला है. यही है वो सामान आपको अभी नहीं मिला है. आपने पैसे तो दे दिए. तो हिया अगर मैंने किसी को पैसे दे दिए 21-22 में और सामान उसने नेक्स्ट ईयर डिलीवर करा, तो 21-22 की परचेजेस में आएगा ये अमाउंट. हिया नो सर. नो. रुशील अभी समझ आया ना क्यों नहीं आएगा, कि आपने बस पेमेंट करी है, अभी सामान मिला नहीं है, तो अभी आपने पेमेंट कर दिया है, तो ये आपके परचेजेस में नहीं, ये आपका एसेट मान लिया जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट्स में आ जाएगा. कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, लिख देते हैं पूरी कहानी ताकि अभी तो फ्रेश है तो हम रिलेट कर पाते हैं, बट रिवीजन के टाइम प्रॉपरली अगर नोट्स होंगे तो आप इजीली रिवाइज कर पाएंगे. तो एडवांस टू सप्लायर्स क्लोजिंग बैलेंस, इट रिप्रेजेंट्स द amount paid to suppliers of material in the current year. पेमेंट तो आपने करंट ईयर में करी है, बट द मटेरियल हैज not been delivered, but the material has not been delivered till date. अभी आपको सामान मिला नहीं. The material has not been delivered till date. So advance to suppliers closing balance. ठीक है. It must be treated as purchases of the next year. In the current year, it must be treated as an asset. In the current year, it must be treated as an asset. Purchases next year की, current year का ये asset है. तो जो हमने पेमेंट्स करी होंगी, पेमेंट मेड फॉर मटेरियल, टोटल पेमेंट्स आ रही है रिसीट्स एंड पेमेंट साइड पे, पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल होती है इस साल जो हमने टोटल पेमेंट करी. और अगर मुझे पता चलता है कि कुछ एडवांस टू सप्लायर्स हैं, तो हिया वो जो पेमेंट करी उसमें सारे पेमेंट्स इंक्लूडेड है, या जो एडवांस पे करा है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा. रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आ रही है पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, कुछ भी 50,000 60,000 व्हाटएवर, और एंड में लिखा हुआ है कि एडवांस पेड टू सप्लायर्स है 10,000 और व्हाटएवर द अमाउंट में भी, बट कुछ एडवांस है. मेरा क्वेश्चन अभी ये है कि जो पेमेंट आ रही है रिसीट्स एंड पेमेंट्स में, वो टोटल पेमेंट है, मतलब उसमें एडवांस जो हमने दे रखा है वो भी इंक्लूडेड है, या वो पेमेंट अलग है और एडवांस अलग है? हिया सर अलग होंगे. ओके. सुशील रिसीट्स एंड पेमेंट्स में सिंगल अमाउंट आ रहा होता है, पेमेंट मेड फॉर मटेरियल, उसमें सारी पेमेंट्स इंक्लूडेड होती हैं. अब एक बात बताओ, तो जो क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस होते हैं उसको भी पेमेंट होगी इस साल, यस और नो? यस सर. तो क्या वो पेमेंट साइड पे अलग से आ रहे होते हैं, या जो पेमेंट मेड फॉर मटेरियल है उसी में इंक्लूडेड होते हैं? इंक्लूडेड होते हैं. उसी में इंक्लूडेड होते हैं, तभी तो हमें ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस करने पड़ते हैं. कह रहे ये टोटल पेमेंट.
और पुराने क्रेडिटर्स इसी में, ये यार यही पेमेंट है, अगर कुछ पुराने क्रेडिटर्स है तो इसमें ही इंक्लूडेड है, माइनस कर दो। तो अगर कुछ एडवांसेस हैं सप्लायर्स के, कह रहे ये टोटल पेमेंट है, तो एडवांस भी इसमें इंक्लूडेड है। देयरफॉर it must be deducted, therefore it must be deducted from the total payments to calculate purchases of the current year, to calculate purchases of the current year। तो एडवांस के बारे में हमने क्या सीखा? एडवांसेस जो ओपनिंग बैलेंस था हम ऐड करेंगे करंट ईयर परचेज निकालने के लिए, जो एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस है हम उसको माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पेमेंट तो इस साल करी है, बट सामान इस साल नहीं मिलेगा, सामान आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, तो आपको वो माइनस करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे कि क्या वैल्यूज हैं, उसको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। मैं स्टेटमेंट फॉर्म में भी करके दिखाऊंगा, मैं अकाउंट फॉर्म में भी करके दिखाऊंगा। मेरी एडवाइस होगी कि ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल या और एनी अदर मटेरियल कंज्यूम, अगर परचेजेस निकाल रहे हो, क्रेडिटर्स का बैलेंस गिवन है, तो अकाउंट बना के करना इजी रहता है, गलती होने के चांसेस कम होते हैं। बट ये भी लॉजिकल है, दोनों इक्वली करेक्ट है, मैं दोनों करके दिखाऊंगा। चलो एक बार क्वेश्चन जल्दी से दोबारा देख लेते हैं। क्या गिवन था? ओपनिंग मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, एडवांस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ध्यान से देखना। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। तो फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखना। कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एड परचेजेस। अब परचेजेस गिवन नहीं है, मुझे ऐड करनी है परचेजेस। अगर परचेजेस गिवन होती तो बात ही क्या थी, परचेजेस गिवन नहीं है तो परचेजेस निकालते हैं। पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल हमने पेमेंट करी कितनी? पेमेंट मेड 60,000। ठीक है, ओपनिंग क्रेडिटर्स क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है ना, पेमेंट करी 60,000, उसमें 50,000 तो पिछले साल की है। और एडवांस पेड टू सप्लायर्स, क्लोजिंग बैलेंस माइनस कर देंगे, क्योंकि इस साल आपने जो पेमेंट करी उसमें से 20,000 अगले साल की है। तो अगर आपने पेमेंट करी उसमें से 20,000 अगले साल की है, तो वो करंट ईयर परचेजेस नहीं हो सकती, तो ये माइनस हो जाएगा। और क्या करेंगे? क्लोजिंग क्रेडिटर्स, इस साल आपने सामान खरीदा लेकिन पैसे नहीं दिए, तो करंट ईयर की परचेजेस तो मानी जाएंगी, ऐड कर देंगे। एडवांस पेड टू सप्लायर्स, ओपनिंग बैलेंस, आपने पिछले साल कुछ पेमेंट कर दी थी जिसका सामान आपको इस साल मिलेगा, पैसे दोबारा तो देंगे नहीं, तो इसलिए हम उसको ऐड कर देंगे। तो दिखाते हैं एक बारी, 60 में से ओपनिंग क्रेडिटर्स 50,000, पहले ऐड वाले आइटम्स ले लेते हैं। पेमेंट मेड कितनी थी? 60,000। ऐड, क्या क्या ऐड करेंगे? एडवांस टू सप्लायर्स, ओपनिंग बैलेंस, ऐड क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग बैलेंस, माइनस कर देंगे एडवांस टू सप्लायर्स, क्लोजिंग बैलेंस, और क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग बैलेंस, माइनस कर देंगे। तो जो ऐड वाले आइटम्स क्या क्या हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड वाले, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 30, एडवांस का ओपनिंग बैलेंस 15,
तो 15,000 और 30,000 वैल्यूज देखना हम सही कैरी करें। 45 1,05,000 माइनस क्या हो रहा है, एडवांस टू सप्लायर्स क्लोजिंग बैलेंस, एडवांस टू सप्लायर्स क्लोजिंग बैलेंस 20,000 माइनस हो रहा है और 50,000 माइनस हो रहा है। 20,000 और 50,000 70,000 माइनस हो रहा है, तो वैल्यू क्या आई 35,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक कितना था चेक करेंगे एक बार, 80,000। अब बस ओपनिंग स्टॉक 80, क्लोजिंग स्टॉक 40। ओपनिंग स्टॉक 80, क्लोजिंग कितना था 40, तो 80 प्लस 35 1,15,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ट्राई कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 40,000, तो कितना आया 75,000। क्या है ये, मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। कौन सा मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ये थी कैलकुलेशन। अब ध्यान से देखना, अगर मुझे बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में दिखाओ कौन सी चीज कहाँ जाएगी, तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ये कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। पेमेंट मेड ये कहाँ शो हो रही होगी, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में। एडवांस टू सप्लायर्स कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ पे, एसेट साइड। क्रेडिटर्स कहाँ जा रहा होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट, सॉरी क्लोजिंग क्रेडिटर्स है तो कहाँ शो करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। एडवांस टू सप्लायर्स क्लोजिंग बैलेंस ये कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ये कहाँ जाएगा, ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और बेटा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 75,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड। डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये मैंने आपको स्टेटमेंट फॉर्म में करके दिखाया। अब सेम चीज हमने क्या सीखा इसमें, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। इतनी कहानियां क्यों करनी पड़ी, ये जो सारा खेल था, पेमेंट, ये क्रेडिटर्स, एडवांस, इन सब को क्या करेंगे, ये सब परचेजेस निकालने के लिए था। अगर परचेजेस गिवन होती तो इतनी कहानियों की जरूरत ही नहीं होती। किसी को कोई भी डाउट, समझ आया क्या हुआ? सेम चीज अगर अकाउंट फॉर्म में करते, अकाउंट सिर्फ अभी हम किसका बना रहे, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, किस पर्पस के लिए, टू कैलकुलेट द परचेजेस। ध्यान से देखना, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट टू कैलकुलेट परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ध्यान से देखना, वर्किंग नोट में क्या करोगे आप, बनाओगे, क्या बनाओगे आप वर्किंग नोट में, बनाओगे क्रेडिटर्स अकाउंट। वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे हम, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। पर्पस क्या है इस अकाउंट को बनाने का, टू कैलकुलेट द परचेजेस
ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। परचेजेस कैलकुलेट कर रहे हैं, क्रेडिटर्स क्या लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है, तो लाइबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। बट अगर मैंने किसी को एडवांस दे रखा है, बेसिकली है कौन ये सप्लायर्स, अगर आपने क्रेडिट पे सामान लिया पैसे नहीं दिए तो लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है। और अगर आपने एडवांस में पैसे दे दिए तो उन्हीं का ही डेबिट बैलेंस आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 50,000, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस बीटी। ध्यान से देखना, बाय बैलेंस बीटी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 50,000, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, लाइबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 30,000, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिखा देना है, सबसे सिंपल चीज। अब एडवांस पेड टू सप्लायर्स, एडवांस पेड टू सप्लायर्स क्या होगा, एसेट डेबिट आइटम। जब इस साल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो उसको कैसे सेट ऑफ करेंगे, क्रेडिटर्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर देंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू एडवांस। कह रहा है क्या, कह रहा है मतलब कि अब मैंने इतना एडवांस उनको दे रखा था, अब वो इतना सामान मुझे देंगे और मुझे इतना पैसा नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने उनसे सामान खरीदा, जब आपने सामान खरीदा तो एंट्री क्या हुई होगी, परचेजेस टू क्रेडिटर्स। तो अगर कुछ आपने ऑलरेडी एडवांस दे चुके हो तो क्या उतने पैसे दोबारा देने पड़ेंगे, बोलो, अगर कुछ पैसे हम ऑलरेडी दे चुके हैं तो उतने पैसे दोबारा देने पड़ेंगे क्या, बोलो बेटा। No, sir. नहीं नो देने, सर। तो नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन आपने जब एंट्री पास करी परचेज टू क्रेडिटर्स, आपने तो अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, तो जितने पैसे नहीं देने पड़ेंगे उतने सेट ऑफ भी तो करो फिर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू एडवांस टू सप्लायर्स। तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपकी लाइबिलिटीज को रिड्यूस कर देगा उस पीरियड की, क्योंकि उतना पैसा आप ऑलरेडी दे चुके हो, तो लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो डेबिट करते हैं लाइबिलिटीज को। यहाँ पे क्या आएगा, टू एडवांस टू सप्लायर्स, कौन सा, ओपनिंग बैलेंस, और ऐसे ही ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा बाय एडवांस टू सप्लायर्स। अब ये क्या है, लास्ट में जो एंट्री पास हो रही है ये है बेटा कि आपने इस साल कुछ पेमेंट करी थी क्रेडिटर्स को, तो एंट्री पास करी थी क्रेडिटर्स टू कैश और बैंक, उसमें से कुछ नेक्स्ट पीरियड का है, एडवांस में कर रखी है, तो यहाँ से हटा के हम उसको एडवांस में ट्रांसफर कर रहे हैं, एडवांस में ट्रांसफर कर रहे हैं तो एसेट क्रिएट हो रहा है, तो एंट्री हो जाएगी एडवांस टू सप्लायर्स अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस कितना था, एडवांस पेड टू सप्लायर्स, ओपनिंग बैलेंस 15, क्लोजिंग बैलेंस 20, ओपनिंग बैलेंस 15, क्लोजिंग बैलेंस 20। तो जो इतनी सारी कहानियां थी उसमें से चार तो सिर्फ पोस्टिंग्स हैं, ट्रांसफर एंट्री, क्रेडिटर्स में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड क्रेडिटर्स का, क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड, एडवांस पेड टू सप्लायर्स, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स को डेबिट कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस टू सप्लायर्स एंड में क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे। बचा क्या, अब एक ही ट्रांजैक्शन है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, पेमेंट मेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट मेड कितनी थी 50,000 60,000, पेमेंट मेड थी 60,000, तो इसकी जर्नल एंट्री अगर कुछ मेंशन नहीं होता, कोई कैश परचेजेस नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं कि जितनी भी पेमेंट हुई है वो सारी की सारी क्रेडिटर्स को हुई होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स टू कैश और बैंक अकाउंट। ये फिगर आपको अगर स्टेटमेंट फॉर्म है तो अलग से होगा, अगर बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जो आ रहा होता है ये वो फिगर कितना था 60,000, ठीक है। अब हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना है नॉर्मल लेजर का, डेबिट्स कितने हैं 90 प्लस 15 105, यहाँ पे आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, आपका क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस था 50,000, क्लोजिंग बैलेंस था 30,000, आपने कुछ पेमेंट करी, तो किस वजह से इतनी सारी पेमेंट हुई, आपने कुछ सामान खरीदा भी तो होगा,
तो उसकी एंट्री क्या होगी, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये जो निकला है ये है परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। एंट्री क्या होती है, जो सामान खरीदा, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, परचेजेस। तो 105 माइनस 70,000, 90, 105 माइनस 70,000 तो कितना आया, 35। 70 प्लस 35, 105,000। वैल्यूज एक बार देख लेंगे हमने सारी ठीक से दिखाई कि नहीं दिखाई। परचेजेस निकल गई 35,000। अब आप नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। परचेजेस आपने निकाल दिया क्रेडिटर्स अकाउंट से, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब आपने वर्किंग नोट बनाया तो ब्रैकेट्स में लिखेंगे वर्किंग नोट लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 80,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। ओपनिंग स्टॉक 80,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, परचेजेस कितनी रही 35,000। तो 80 प्लस 35 1,15,000, 1,15,000 माइनस 40 तो 75,000। क्या है ये, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। वो तो सेम ही आएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हम स्टेटमेंट फॉर्म से करें या अकाउंट फॉर्म से करें। मेरी एडवाइस होगी कि दोनों ही परफेक्ट होने चाहिए। स्टेटमेंट तो क्या है, स्टेटमेंट तो लॉजिक है, प्लस माइनस वो कोई वो थोड़ी ना फॉर्मेट, वो तो प्योर लॉजिक है कि आपने जो जो पिछले साल की पेमेंट थी वो माइनस कर दी, जो अगले साल की पेमेंट थी वो माइनस कर दी, और इसके अलावा जो आपने सामान खरीदा जिसकी अभी पेमेंट नहीं हुई वो ऐड कर दी। वो क्या क्या था, कह रहे इस साल के जो क्रेडिटर्स हैं जिनका आपने पेमेंट नहीं करी वो ऐड कर लो, और कुछ पेमेंट आपने पिछले साल एडवांस में दी थी वो ऐड कर लो, क्योंकि पेमेंट इस साल दोबारा नहीं होगी बट सामान आएगा। तो वो तो स्टेटमेंट फॉर्म तो प्योर लॉजिक है, शॉर्टकट है, ठीक है। अकाउंट फॉर्म प्लीज आदत इसकी डालेंगे, मजा इसमें है। दोनों चीजें इक्वली करेक्ट है, मार्क्स फुल मिलते हैं। उन्होंने तो बोला ही नहीं, उन्होंने तो बोला ही नहीं कि आप स्टेटमेंट फॉर्म करो या अकाउंट फॉर्म करो। वो तो कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम बताओ हमें कितना है, आपकी मर्जी है कैसे करना है। ध्यान से देखेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे।